जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम सभी इस महान कथा के माध्यम से जानेंगे कि पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं। मित्रों, कैलाश पर्वत से कुछ मील की दूरी पर स्थित क्षीर सागर में तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और तीनों लोकों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। उनके सुदर्शन चक्र की आभा से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। उनके समीप बैठी धन की देवी माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उसी समय नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद जी आते हैं और भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा है, देवर्षि कहिए, आज अचानक से वैकुंठ लोक में कैसा आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? तभी नारद जी ने कहा है, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप तो कनकन में वास करते हैं, आपको तो सृष्टि में हो रही होनी और अनहोनी की खबर पहले से ही होती है, आपको तो मेरे आने का प्रयोजन भी पता होगा। मित्रों, नारद जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले हैं, देवर्षि आपके मन में किसी प्रश्न को लेकर इतनी व्यग्रता है, आपने निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपके मन में उठ रहे प्रश्न की व्यग्रता को अवश्य दूर करूंगा। भगवान विष्णु जी के कहने पर देव ऋषि नारद जी ने अपना प्रश्न पूछते हुए कहा है, प्रभु आज जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था तभी मेरी नजर पृथ्वी लोक पर गई। वहां मैंने देखा कुछ दुष्ट मनुष्य पवित्र पीपल के वृक्ष को काटते हुए दिखे, जैसे उन्हें पीपल के वृक्ष के महत्व का कोई ज्ञान ही ना हो। दूसरी ओर कुछ तपस्वी मुनि और सज्जन पुरुष पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे थे, वह उसकी परिक्रमा कर रहे थे, उस पर जल अर्पित कर रहे थे और उसके सामने हाथ जोड़कर मंत्र उच्चारण कर रहे थे। हे प्रभु, ऐसा विरोधाभास दृश्य देखकर मेरे मन में प्रश्न उठने लगा और मेरे मन में पीपल के वृक्ष का रहस्य जानने की तीव्र इच्छा जागृत होती और मैं अपना प्रश्न लेकर आपके पास आ गया है। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे इस पवित्र पीपल वृक्ष के विषय में विस्तार से बताइए ताकि मैं इस ज्ञान को समस्त लोगों में फैला सकूं। मित्रों, नारद जी के मुख से यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान विष्णु के मुख पर एक मधुर मुस्कान खिल उठी। फिर वह मंद आवाज में बोले ही, देव ऋषि नारद, तुमने आज बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह वृक्ष स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ ही समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। जो भी मनुष्य इस पवित्र वृक्ष की पूजा करता है उसे एक साथ तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवर्षि, मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष के महामात्य की एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह इतना पवित्र क्यों है और मनुष्य को इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए है। देवर्षि, इस कथा का केवल श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस कथा को दूसरों को सुनता है उसके घर में गरीबी और दरिद्रता कभी नहीं आती है। उसके ऊपर आई हुई मुसीबत को स्वयं में हर लेता हूँ। यदि किसी स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा हो रही हो तो वह इस कथा को श्रवण करके नित्य पीपल के वृक्ष की पूजा करे, उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। यह मेरा वरदान है। मित्रों, तभी नारद जी ने बहुत ही मधुर स्वर में भगवान विष्णु से कहा है, प्रभु कृपया आप कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। श्रोतागण, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पूर्व कल की बात है, संगमपुर नामक राज्य में एक अत्यंत ही निर्धन व्यक्ति रहता था जिसका नाम गिरधर था। गिरधर बहुत ही ईमानदार, मेहनती और साफ हृदय वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन बहुत सी कठिनाइयों और दुखों से भरा हुआ था। वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके परिवार में कुल 7 सदस्य थे जिन्हें पालने की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था, परंतु इतनी मेहनत करने के बाद भी वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाता था। उसके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं होता था और न ही देवताओं की पूजा अर्चना होती थी, क्योंकि गिरधर को शास्त्रों और धार्मिक महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं
था। एक दिन गिरधर मजदूरी करके घर लौटा, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और दुखी मन से बोली, स्वामी आज खाना बनाने के लिए घर में लकड़ी का एक भी टुकड़ा नहीं है, आप जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ। मित्रों, पत्नी के कहने पर गिरधर भूखा प्यासा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल से लकड़ियां लाने के लिए निकल पड़ा। वह जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा, लेकिन उसे लकड़ियां का एक सूखा पेड़ भी नहीं मिला। भूख प्यास के कारण उसकी थकान बढ़ती जा रही थी और सूर्य की लालिमा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। गिरधर को चिंता सताने लगी कि यदि वह आज लकड़ियां नहीं ले गया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल में और आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं और घनी झाड़ियां सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोक रही थी। वह अंत में थक हार कर अपनी किस्मत को कोसते हुए घर की ओर वापस लौटने लगा। तभी अचानक से उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अपने चारों ओर एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांधकर रखे हुए थे। उसे वृक्ष के चारों तरफ एक शांत वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। आगे भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवर्षि, यह वृक्ष पीपल का था। जब गिरधर ने उसे विशाल का वृक्ष को देखा और उस पर लगी हुई सूखी टहनियों को देखा तो मन ही मन वह बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, यदि मैं इस वृक्ष की कुछ टहनियां काट लूं तो मेरा का काम बन जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से मजबूती से थामा और वृक्ष के समीप पहुंच गया और वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाई, किंतु उसे कुछ नहीं दिखा। फिर उसने कुल्हाड़ी को ऊपर उठा लिया और कुल्हाड़ी से वृक्ष की टहनी पर आघात कर दिया। उसने जैसे ही आघात किया, इस समय एक भयंकर आवाज आई, मनुष्य बात रहे हो। इतनी भयंकर आवाज सुनकर गिरधर भयभीत हो उठा और डर के मारे कांपते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसे वृक्ष के तने के पास दो विशालकाय राक्षस प्रकट हुए। उन राक्षसों की आंखें चमक रही थी, मानो उनमें अग्नि की ज्वाला जल रही हो। उनके बाल वृक्ष की जटाओं के समान बिखरे हुए थे। उन राक्षसों को देखकर गिरधर ने भयभीत होकर अपने कदम पीछे हटा लिए। फिर धीरे धीरे उन राक्षसों का आकार परिवर्तित होने लगा और वह एक सुंदर मनुष्य के रूप में बदल गए। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जो सनकादिक मुनि के श्राप के कारण राक्षस बन गए थे। फिर वे दोनों गंभीर स्वर में बोले, हे मनुष्य, तुम यह पवित्र पीपल का वृक्ष क्यों काटने जा रहे थे? क्या तुम्हें इस पवित्र वृक्ष के बारे में कोई ज्ञान नहीं है? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि इस पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है। इसे काटने से तुम्हें घोर पाप लगेगा। यह सुनकर गिरधर के हृदय की धड़कन तेज हो गई और वह भयभीत होकर कांपते हुए स्वर में बोला, है भले मनुष्य, आप कौन है और आप राक्षस से मनुष्य के रूप में कैसे बदल गए? और मुझे यह भी बताने की कृपा करें कि यह वृक्ष क्यों इतना विशेष है। गिरधर की बात सुनकर दोनों राक्षस मुस्कुराते हुए बोले, हे मनुष्य, हम दोनों इस पीपल वृक्ष के रक्षक हैं। मेरा नाम जय और विजय है। यह वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि इस वृक्ष में हम दोनों कई जन्मों से वास कर रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर गिरधर ने सब कुछ डरते हुए पूछा, है भले मनुष्य, आपको किस पाप के कारण राक्षस बनना पड़ा? तभी वे दोनों राक्षस कहते हैं, बल्कि यह हमारे पूर्व जन्मों का परिणाम है। सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। यह कहते हुए राक्षस रूपी जय और विजय का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखों में अतीत का एक गहरा रहस्य चमक उठा। गिरधर जिज्ञासा से उन दोनों की ओर देखने लगा, क्योंकि यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। जय और विजय ने अपना वृत्तांत आरंभ करते हुए कहा, है मनुष्य, पिछले जन्म में हम दोनों का नाम जय और विजय था। एक बार बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए सनकादिक मुनि उनके पास जा रहे थे। तभी हम दोनों ने उनका उपहास उड़ाते हुए
उन्हें रोक दिया, तभी उन्होंने गुस्से में आकर हमें श्राप दे दिया। उनके श्राप के प्रभाव से हम दोनों का जन्म मनुष्य रूप में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। मेरे पिता एक धनवान व्यापारी थे। कुछ समय बाद जब हम दोनों बड़े हुए तो हमारे पिता ने वैश्य कन्याओं के साथ हमारा विवाह करवा दिया। वह दोनों कन्याएं बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति करती और पूजा पाठ करती थी। उन दोनों का जीवन सदैव धर्म और सत्कर्म में लीन रहता था, किंतु हम दोनों उनके गुणों से सर्वथा विपरीत थे। हम दोनों का स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। हम दोनों ना तो अपनी पत्नियों का आदर करते और ना ही किसी प्रकार के धर्म कर्म में रुचि रखते थे। हमें देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ प्रतीत होती थी। हम दोनों का मन सदा सांसारिक सुखों और धन संपत्ति में लिप्त रहता। हमारी पत्नियां हम दोनों को समझाती रहती थी कि हमें जीवन में पुण्य के कार्य करने चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किंतु हम उनकी बातों को हमेशा नहीं सुनते। दोनों कथा सुनाते हुए कहते हैं, मनुष्य हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था। वह आश्रम शांत, पवित्र और प्रकृति की छाव में बसा हुआ था। वहां के वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। उस आश्रम के पास एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ था। गांव के लोग उस आश्रम में आते, सत्संग सुनते, उसके बाद पीपल के वृक्ष की नियमित रूप से पूजा करते हुए पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीप जलाते, जल चढ़ाते और उसकी परिक्रमा करते। उनका विश्वास था कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है और जो भी मनुष्य पीपल के वृक्ष की पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है। एक दिन की बात है, हम दोनों भाई उसे आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तभी हमने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से उस पीपल वृक्ष की पूजा कर रहा था। वह वृक्ष पर जल चढ़ा रहा था और मंत्र उपचार कर रहा था। यह दृश्य देखकर हम दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे और कटु स्वर में उस ब्रह्मा से बोले, अरे ब्राह्मण, तुम इतना ज्ञानी होते हुए भी यह मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहे हो? तुम मूर्ख की तरह इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? यह तो केवल एक पेड़ है, जैसे अन्य पेड़ है वैसे यह भी एक पेड़ है। अन्य पेड़ तो हमें फल भी देते हैं, यह पेड़ तो ना हमें फल देता है ना फूल। यह पेड़ किसी काम का भी है। यह सब तुम व्यर्थ का ढोंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं है। मेरे शब्द सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत शांत भाव से मेरी ओर देखने लगे। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, बेटा, तुम्हारी अज्ञानता ही तुम्हारे इस व्यवहार का कारण है। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह पीपल का वृक्ष मात्र एक साधारण वृक्ष नहीं है? इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। यह अत्यंत ही पवित्र वृक्ष है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस पर जल चढ़ाने से तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। उसे ब्राह्मण की बातों ने हम दोनों के अहंकार को और भड़का दिया। उसके बाद हम दोनों ने कटु शब्दों में उस ब्राह्मण का और उस वृक्ष का उपहास उड़ाया और क्रोध में आकर उस वृक्ष के पास गए और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, देखते हैं तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है। यह कहकर हम दोनों आवेश में आकर पीपल के वृक्ष पर लात मारने लगे और उसे वृक्ष का उपहास उड़ाने लगे। उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी और हम दोनों के शरीर में परिवर्तन होने लगा। कुछ ही क्षण बाद हम दोनों एक राक्षस के रूप में बदल गए। अपने इस रूप को देखकर हम दोनों जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। हमारी पुकार सुनकर आश्रम के मुनि वहां आ गए। हम दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए सारी व्यथा उन्हें सुनाई और उनसे विनती करने लगे कि हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाए। मुनि गंभीर स्वर में बोल, बेटा, तुम दोनों ने घोर पाप किया है। पीपल के वृक्ष को अपवित्र करना और उसका अपमान करना भगवान विष्णु का अपमान है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। फिर हम दोनों ने कांपते हुए हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना की है, मुनिवर, हमें क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। हम इस पाप से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? मुनि को हम दोनों पर दया आ गई। फिर उन्होंने इस घोर पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों को सराफ से मुक्ति पाने के लिए 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष पर निवास करना होगा
और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो इस स्थान पर एक आदमी आएगा। जब वह आदमी इस वृक्ष पर जल अर्पित करेगा तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर वह मुनि वहां से चले गए। उसके बाद से हम दोनों भाई रक्षा रूप में इस वृक्ष पर वास कर रहे हैं। यह वृक्ष दिनों दिन बढ़ता गया और हम दोनों भाई दिन रात इसकी रक्षा करते रहे ताकि कोई इसे हानि न पहुंचा सके। आज हम दोनों के श्राप के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं उस आदमी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वह आकर इस पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करे और हम दोनों को इस राक्षस योनि से मुक्ति दिलाए। इतना कहते ही जय और विजय की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आवाज में पीड़ा और पश्चाताप स्पष्ट रूप से झलक रहा था। मित्रों, गिरधर उनकी बातें सुनकर सन्न रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने सुना वह सपना था या सच्चाई। उसके हृदय में आस्था और श्रद्धा का संचार हो रहा था। उन दोनों की हृदय विधायक कथा सुनकर उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास के भाव तैरने लगे। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह स्वयं इस घटना से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। तभी उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश होता है और सनकादिक ऋषि वहां प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। मुनि ने गिरधर की ओर देखते हुए कहा है, पुत्र, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इन दोनों के जीवन में क्या स्थान रखते हो? गिरधर ने मुनि की ओर देखा और सहज स्वर में कहा है, मुनिवर, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे पूर्व जन्म के रहस्य का ज्ञान दे। यह सब क्या हो रहा है? मैं इन दोनों के साथ किस प्रकार जुड़ा हूँ? मुनि ने अपनी आंखें बंद की और उनके मुख पर एक गंभीर आभा उभरी। फिर उन्होंने कहना आरंभ किया है, पुत्र, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ। पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे। तुमने मनुष्य को सत्य के राह पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तुम एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। एक दिन तुम पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे थे, तभी यह दोनों वहां से जा रहे थे। इन्होंने जब तुम्हें पूजा करते हुए देखा तो तुम्हारा बहुत उपहास किया, तुम्हें कटु शब्द बोले। यही नहीं, इन्होंने अहंकार में आकर पीपल के वृक्ष पर लात मारा, उसका अपमान किया। इन मूर्खों को यह नहीं पता था कि जिस वृक्ष में स्वयं तीनों लोकों के स्वामी और देवी देवता निवास करते हैं उसका अपमान नहीं करना चाहिए। किंतु जब इन दोनों ने अहंकार में आकर पीपल के वृक्ष पर लात मारा तो इनका शरीर राक्षस के रूप में बदल गया और यह राक्षस बन गए। उसके बाद यह अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रोने लगे। तभी उस आश्रम के मुनि ने इन्हें इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा कि जब तुम इस रक्षा रूप में 100 वर्ष पूर्ण कर लोगे तो इस समय यह ब्राह्मण तुम्हारे पास एक साधारण से मनुष्य के रूप में आएंगे और पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। मुनि ने कहा, है पुत्र, आज तुम यहाँ तक केवल अपनी नियति के कारण आए हो। तुम्हारा आज यहाँ आना संयोग नहीं है बल्कि यह विधि का विधान है। दोनों राक्षस जो अब मनुष्य बन चुके थे, जब उन्होंने सनकादिक के मुख से यह बात सुनी तो वह गिरधर के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे करुण स्वर में बोले, ही ब्राह्मण देवता, हम अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण आपको बहुत दुख पहुंचाया था और इस पीपल के वृक्ष का अपमान किया था। उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप अपने हाथों से इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित करके हमें इस श्राप से मुक्त करें। उन दोनों के निवेदन करने पर गिरधर की आंखों में करुणा भर आई। उसने उन दोनों के प्रति कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उसके हृदय में श्रद्धा और सहानुभूति का भाव जाग उठा। उसने सनकादिक मुनि की ओर देखा और कहा, है मुनिवर, आप मुझे बताइए, मैं इस पुण्य कार्य को कैसे पूरा करूं? सनकादिक मुनि ने गिरधर को पीपल वृक्ष के पास ले जाकर कहा है, वत्स, इस वृक्ष पर श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ जय और विजय को उनके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, सनकादिक मुनि ने गिरधर को दिव्या कलश दिया। गिरधर ने कलश लेकर उसमें जल भर उसके बाद पीपल के वृक्ष के सामने खड़ा हो गया और अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जल अर्पित करने लगा। जैसे ही उसने जल की धार पीपल की जड़ों में चढ़ाई, एक अद्भुत घटना घटी।
पीपल वृक्ष के नीचे एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और वह दोनों पीपल के वृक्ष के बंधन से मुक्त हो गए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर सनकदिक मुनि और गिरधर को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। फिर जय और विजय ने गिरधर से कहा है, ब्राह्मण देवता, आपके पुण्य कर्मों और भगवान विष्णु की कृपा से हमें आज मुनि के अभिशाप से मुक्ति मिली है। हम आपके बहुत आभारी हैं। इतना कहकर जय और विजय बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। मित्रों, इस घटना के बाद गिरधर के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने पीपल वृक्ष की महिमा को समझा। उसके बाद वह प्रतिदिन उसका पूजन करने लगा। उसने अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह जान गया कि पवित्र वृक्षों का सम्मान और देवताओं का स्मरण जीवन को सफल बनाता है। पूजा पाठ करने से गिरधर के घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। धीरे धीरे उसके घर की गरीबी और दरिद्रता दूर हो गई। मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने पीपल वृक्ष के महत्व की कथा समाप्त की। उनके मुख पर एक दिव्य तेज झलक रहा था। देव ऋषि नारद जी अत्यंत भाव विभोर होकर हाथ जोड़ते हुए बोले, हे प्रभु, आपके मुख से यह पावन कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। आज आपने यह पावन कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा को शांत कर दिया है। आज इस कथा से यह स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चलता है, किंतु आपकी कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। यह वृक्ष न केवल पवित्र है बल्कि स्वयं आपका दिव्य स्वरूप है। भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देव ऋषि नारद, जो मनुष्य पीपल को जल देता है उसे कभी नरक का भोगी नहीं बनना पड़ता। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको तीनों देवों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। उसका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। उसके घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। उस व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि उसके समीप आने पर अन्य पापी जनों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी को पीपल को जल देने का महामात्य सुना दिया है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है और सुनाता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। आप भी पीपल के वृक्ष पर प्रतिदिन जल अर्पित करें और अपने पापों से मुक्ति पाएं और प्रत्येक शनिवार के दिन लोटे में जल के साथ दूध और थोड़ा सा तेल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं। इसके साथ ही नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे भगवान विष्णु और शनि देव जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। और प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर एक लोटा जल अर्पित करें और उसके बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके समस्त दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल के वृक्ष की महिमा सुनाई है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कोई यह कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य यह लिखें। और ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण कथा कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।